Assalamu alaikum. Dear students, I'm Irfan Ali from CPS Lala Musa. How are you? I hope you will be fine. Today we will discuss article and its uses. तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश के अंदर जो टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26, जिनमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं और इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। आर्टिकल, there are two types of article. Number one is indefinite article and second is definite article. Indefinite article में a और an होता है और जबकि definite article में दा होता है। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले हमने ये देखना है कि आर्टिकल इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। कि सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमें ये पता होता है कि आर्टिकल हैं, इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इस्तेमाल कैसे और कहाँ पर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपना आर्टिकल। कोई भी नाउन जो गिना जा सकता हो वो नाउन कभी अकेले नहीं आता, इसके साथ आर्टिकल आता ही आता है। हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अली ईट्स ए मैंगो, अली आम खाता है। अब यहाँ पर आर्टिकल यूज़ हुआ है ए। अब इस सेंटेंस में का मतलब ये नहीं है कि अली एक आम खाता है। ठीक है, अली चाहे एक आम खाता है चाहे 10 खाता है, ठीक है, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमने देखना है कि जो मैंगो है ये आपका नाउन है और नाउन के साथ आर्टिकल आता है। आर्टिकल के बगैर नाउन नहीं आता। अगर आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते नाउन के साथ तो वो सेंटेंस आपका गलत होगा। यानी कि आर्टिकल प्लस नाउन, ये आपने जहन में रखना है कि आर्टिकल प्लस नाउन के आर्टिकल के साथ नाउन आता ही आता है। जैसे कि ये सेंटेंस देखें, दो एग्जाम्पल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन और ही इज़ एन ऑनेस्ट। बज़ाहिर ये देखने में दोनों ठीक हैं, लेकिन जो फर्स्ट है ये सही है और जो सेकंड है ये रॉन्ग है। कैसे? ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब देखें यहाँ पर एन आया, ये हमारा आर्टिकल, उसके बाद ऑनेस्ट ये हमारा एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन हमारा मैन है। तो नाउन से पहले क्या आया? आर्टिकल। तो इससे ये सेंटेंस हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ एन ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। कौन ईमानदार है हमें नहीं पता क्योंकि इसके आगे कोई नाउन नहीं है। आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव आया है, जबकि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल के साथ नाउन आता है। तो नाउन ना होने की वजह से ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। आगे देखिए, अगर एक हम वर्ड लेते हैं बॉय, तो बॉय के साथ आप ए भी यूज़ कर सकते हैं और दा भी यूज़ करते सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे बोलेंगे कि द बॉय इज़ रीडिंग, यहाँ पर यूँ कहें कि ए बॉय इज़ रीडिंग। ठीक है, क्योंकि जो द बॉय, तो बॉय के साथ क्या आया? आर्टिकल, और यहाँ पर ए बॉय, बॉय के साथ भी आर्टिकल है। यानी कि आर्टिकल आना ज़रूरी है किसी भी नाउन के साथ, तब जाके आपका वो सेंटेंस ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेट आर्टिकल दा का हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं कि जब हमें पहले से किसी नाउन के बारे में पता हो, यानी कि हम उस नाउन को पहले ही जानते हो। जैसे कि ये एक सेंटेंस है कि बिल्ली बीमार थी। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप किसी बिल्ली को जानते ही नहीं और आप कह दें कि बिल्ली बीमार थी? ऐसा कभी मुमकिन नहीं होता। आप कह रहे हैं कि बिल्ली बीमार थी, उसका मतलब यह है कि आप किसी बिल्ली के बारे में जानते हैं और आप इसकी हालत के बारे में बता रहे हैं कि वो अभी बीमार है। अब आपको उसके बारे में पहले ही पता है, इसलिए जब ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो दा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि अब इससे हम बिल्ली बीमार थी हमें पता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ए कैट नहीं होगा बल्कि होगा द कैट वाज इल, क्योंकि हमें पता था इस बिल्ली के बारे में कि ये बीमार थी। इसके साथ स्टूडेंट्स, अब डेफिनेट आर्टिकल का हम मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नहरों के साथ, दरियाओं, समुद्रों, पहाड़ी सिलसिलों के नामों के साथ आप उससे पहले द आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डैश रावी इज़ ए फेमस रिवर,
तो क्या अगर रावी, अब ये जो रावी है दरिया रावी, इसके बारे में आप जानते हैं, तो इसके साथ हम लगाएंगे दा रावी। ठीक है। अब मुकद्दस और मशहूर अखबारों और रसालों के नामों से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई रिसाइट डैश होली कुरान। अब होली कुरान के बारे में आप लोग जानते हैं, इसलिए पहले से जानते हैं ना होली कुरान को। इसके अलावा एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री से पहले, यानी कि जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो जो EST वाली होती है फॉर्म, वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है, थर्ड फॉर्म। तो इससे पहले भी आप दा का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जब कोई किसी प्रोविंस का नाम आता है, सूबे का नाम आता है, तो उससे पहले भी आप यूज करते हैं द आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या आएगा, द पंजाब। कौमों के नाम से पहले, जैसे मुस्लिम, हिंदू, ठीक है, उनके नाम से पहले भी आप आर्टिकल द यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम दा को मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसको मुख्तलिफ नामों के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे नामों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन के साथ कि जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल ए और एन जनरली डज नॉट पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग। जब हम किसी नाउन को नहीं जानते या उसको इंट्रोड्यूस करवाएं तो ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक छोटा बच्चा है जिसे मैं बताना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि वो बिल्ली है। तो सोचें, अगर वो पहले से जानता होता कि वो बिल्ली है तो मैं इसे क्यों कहता कि वो बिल्ली है? इसका मतलब ये है कि इस बच्चे को नाउन यानी कि बिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं है, वो पहली बार उसके बारे में जानने जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मिसाल से आपको समझ आ गई होगी कि जब हम किसी नाउन के बारे में नहीं जानते हैं या फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, जिनको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। जो दो होते हैं ए और एन। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो आर्टिकल है, अब हम इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखें, ऐसे वर्ड्स जो वॉवेल लेटर से स्टार्ट होते हैं, यानी कि AEIOU से, जिनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो वॉवेल होता है, जैसे कि एलिफेंट, इंटेलिजेंट, एग, एप्पल, ये सारे वॉवेल लेटर से शुरू होते हैं। उनके साथ हमने एन का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखें, आई सा डैश एलिफेंट इन द जू। ठीक है, कि मैंने चिड़ियाघर में हाथी देखा। तो एलिफेंट हमारा नाउन है, और आपको पता है कि नाउन अकेला कभी नहीं आता, इसके साथ आर्टिकल आता है। तो एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने वॉवेल लेटर होने की वजह से इसके साथ एन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए, इंटेलिजेंट भी हमारा नाउन हुआ, तो नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, और इंटेलिजेंट आई से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक वॉवेल लेटर, इसके साथ हमने एन का इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं कि ए जो होगा ये किन के साथ आएगा। ही इज़ डैश डॉक्टर। अब डॉक्टर एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है। तो आर्टिकल इसके साथ ए आएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज अ टेबल। अब टेबल भी नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल इसमें ए आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि ये टी एक कॉन्सोनेंट लेटर है। दिस इज डैश चेयर। चेयर भी नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल, और ये आर्टिकल इसके साथ ए आएगा क्योंकि ये सी से शुरू हो रहा है। तो अब देखते हैं कुछ मजीद एग्जाम्पल, जिससे मजीद आपका ये क्लियर हो जाएगा आर्टिकल। एक्सरसाइज इसकी करते हैं कि ही ईट्स डैश एग डेली। तो देखें, एग ई से, ई एक वॉवेल लेटर है तो उसके साथ आर्टिकल एन आएगा। हिज फादर इज डैश डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर डी से, तो डी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके साथ हमने ए यूज करेंगे। हामिद इज डैश इंटेलिजेंट, तो इसके साथ एन आएगा क्योंकि इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल आता है। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अब ये जो बेस्ट आया है ये हमारे एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, तो थर्ड डिग्री से पहले हमने दा का वर्ड यूज करना है, क्योंकि दा एक डेफिनेट आर्टिकल है, और एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल दा यूज करते हैं। दिस इज डैश पेन। पेन एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इस चीज के साथ ए आएगा। डैश पाकिस्तान टाइम इज ए फेमस न्यूज़पेपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो
रसाले, न्यूज़पेपर या जो ऐसी मुकद्दस किताबें उनके साथ भी हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। तो इसके साथ भी दा पाकिस्तान टाइम है तो ये एक नाउन हुआ, इसलिए हमने इसके साथ दा का वर्ड यूज़ किया। दिस इज डैश एप्पल, एप्पल एक वॉवेल वर्ड, इसलिए इसके साथ एन आया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आर्टिकल के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि कौन कौन से आर्टिकल होते हैं और उनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इंशाल्लाह हम एक नए लेसन के साथ एक नई क्लास में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।